कमज़ोर पैर को कहें अलविदा, आज रात इसे खाएं। एक दिन से भी कम समय में 20 साल की तरह फिर से चलें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग 70 या 75 की उम्र में भी बिना सहारे सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए 60 की उम्र के बाद भी कुर्सी से उठना भी मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर लोग इसे कारण केवल उम्र को मानते हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। पिछले कई वर्षों से मैं एक ऐसे वरिष्ठ नागरिक के साथ काम कर रही हूँ जो अपने पैरों की ताकत कम होने, बार बार लड़खड़ाने, सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी और मांसपेशियों की कमजोरी की शिकायत लेकर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से कई लोग नियमित रूप से दवा लेते हैं, सुबह टहलते भी हैं, फिर भी उनकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही हैं। जब हम उनकी दिनचर्या को ध्यान से देखते हैं तो एक सामान्य लगती है, लगभग हर व्यक्ति में दिखाई देती है। रात के भोजन और सोने के पहले शरीर को वह पोषण नहीं मिल पाता जिसकी मांसपेशियों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मांसपेशियां केवल व्यायाम से बनती है। व्यायाम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। हमारे शरीर की मरम्मत का सबसे बड़ा हिस्सा रात में होता है, जब हम गहरी नींद में होते हैं। उसी समय शरीर दिन भर की थकान से उभरता है और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है। यदि उस समय शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन और खनिज नहीं मिलते तो मांसपेशियों की मरम्मत की प्रक्रिया उतनी प्रभावी नहीं हो पाती। यही कारण है कि कई लोग अच्छे खाने के बावजूद धीरे धीरे ताकत खोने लगते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जिसे चिकित्सा भाषा में सार्कोपीनिया कहा जाता है। पेट भरना पर्याप्त नहीं होता। यह भी जरूरी है कि थाली में ऐसे खाद्य पदार्थ हों जो मांसपेशियों को आवश्यक पोषण दे सकें। और अब सवाल आता है कि रात का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। दिन भर हमारा शरीर लगातार ऊर्जा का उपयोग करता रहता है, लेकिन जब सोते हैं तब शरीर मरम्मत और रख रखाव पर अधिक ध्यान देता है। मगर रात के भोजन में केवल सफ़ेद चावल, मिठाई या तली हुई चीज़ें हों और पर्याप्त प्रोटीन ना हो तो शरीर को मांसपेशियों की देखभाल के लिए पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। दूसरी ओर संतुलित मात्रा में प्रोटीन और पौष्टिक भोजन मांसपेशियों के सामान्य रखरखाव में सहायता कर सकता है। आज मैं आपको ऐसे कुछ भोजन विकल्पों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें कई पोषण विज्ञान विशेषज्ञ भी उपयोगी मानते हैं। इनमें सबसे पहले आता है पनीर। पनीर उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसमें मौजूद प्रोटीन धीरे धीरे पचता है, जिससे शरीर को लंबे समय तक अमीनो एसिड मिलते रहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग रात के भोजन में सीमित मात्रा में पनीर शामिल करना पसंद करते हैं। अगर आपको दूध से एलर्जी नहीं है और डॉक्टर ने कोई विशेष परहेज नहीं बताया है तो घर का ताज़ा पनीर संतुलित भोजन का हिस्सा बन सकता है। लेकिन केवल पनीर ही पर्याप्त नहीं है। शरीर को प्रोटीन के साथ विटामिन, खनिज और पर्याप्त पानी की भी आवश्यकता होती है। इसलिए रात का भोजन हमेशा संतुलित होना चाहिए। याद रखिए, मजबूत पैर केवल जिम में नहीं बनते, बल्कि रसोई में चुने गए सही भोजन और रोज की अच्छी आदतों से भी उनका गहरा संबंध होता है। उम्र चाहे 60 हो, 70 हो या 80, शरीर आज भी सही पोषण मिलने पर अपनी सामान्य मरम्मत की प्रक्रिया जारी रखता है। इसलिए अगर आप आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, बिना सहारे चलना चाहते हैं और अपने पैरों की ताकत लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी रात की थाली पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अब बात करते हैं उन खाद्य पदार्थों की जो रात के समय मांसपेशियों के सामान्य
स्वास्थ्य को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझना जरूरी है। केवल प्रोटीन खाना ही पर्याप्त नहीं होता। अगर शरीर को उसे सही तरह से उपयोग करने के लिए आवश्यक विटामिन्स, खनिज और पर्याप्त नींद नहीं मिलती तो उसका पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमेशा भोजन को एक पूरी तस्वीर की तरह देखिए, किसी एक चमत्कारी चीज़ की तरह नहीं। अक्सर मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं, क्या रात में दाल खाना ठीक है? मेरा जवाब लगभग हमेशा यही होता है, अगर आपकी पाचन क्षमता अच्छी है और डॉक्टर ने किसी कारण से मना नहीं किया है, तो दाल रात के समय भोजन का एक बेहतरीन हिस्सा हो सकती है। मसूर दाल, मूंग दाल और उड़द दाल जैसे विकल्प पौधे आधारित प्रोटीन प्रदान करते हैं। इसके साथ अगर थोड़ा पनीर, दही या कोई अन्य प्रोटीन स्रोत भी शामिल किया जाए तो भोजन और अधिक संतुलित बन जाता है। अब बात करते हैं दही की। बिना चीनी का ताज़ा दही केवल पाचन के लिए ही उपयोगी नहीं माना जाता, बल्कि इसमें प्रोटीन और कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम केवल हड्डियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मांसपेशियों के सामान्य संकुचन और कार्य में भी इसकी भूमिका है। अगर किसी व्यक्ति को रात में दही खाने से सर्दी या पाचन संबंधी परेशानी नहीं होती, तो सीमित मात्रा में इसे भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। जिन लोगों को लैक्टोज असहनशीलता है, उन्हें अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार विकल्प चुनना चाहिए। एक और पोषक तत्व है मैग्नीशियम। बहुत से लोग इसके बारे में कम जानते हैं, लेकिन यह शरीर में सैकड़ों जैविक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। सामान्य मांसपेशी कार्यतंत्रिका, संकेत और ऊर्जा उत्पादन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। कद्दू के बीज, बादाम, मूंगफली, पालक और कुछ साबुत अनाज मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। रात के भोजन के बाद थोड़ी मात्रा में बिना नमक वाले मेवे कई लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेवे में कैलोरी अधिक होती है। अब पोटेशियम की बात करें। यह खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य में मदद करता है। केला, नारियल पानी, पालक, शकरकंद और कई अन्य प्राकृतिक खाद्य पदार्थ पोटेशियम प्रदान करते हैं। हालांकि जिन लोगों को किडनी की बीमारी है, उन्हें पोटेशियम का सेवन अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। इसलिए किसी भी पोषक तत्व को बिना आवश्यकता के सप्लीमेंट के रूप में लेना उचित नहीं है। रात का भोजन केवल पोषक तत्वों से भरपूर होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका समय भी महत्वपूर्ण है। कोशिश करें कि सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले भोजन कर लें। इसे पाचन और पर्याप्त समय मिलता है और समय आराम की अवस्था में बेहतर ढंग से प्रवेश कर पाता है। बहुत भारी तेल या अत्यधिक मसालेदार भोजन कुछ लोगों में नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, और यदि नींद अच्छी नहीं होगी तो शरीर की प्राकृतिक मरम्मत की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। एक और आदत जो मैं अपने वरिष्ठ मरीजों को अक्सर सिखाती हूँ, वह है रात के भोजन के बाद 5 से 10 मिनट की हल्की सैर। यह कोई कठिन व्यायाम नहीं है, बस आराम से चलना। इससे पाचन में सहायता मिल सकती है और शरीर को भोजन का उपयोग बेहतर तरीके से करने का अवसर मिलता है। इसके बाद यदि आप सोने से पहले 2-3 बार कुर्सी से धीरे धीरे उठने और बैठने का अभ्यास करें या दीवार का सहारा लेकर हल्का काफ रेंज करें, तो यह पैरों की सक्रियता बनाए रखने में भी सहायक हो सकता है। यदि संतुलन की समस्या हो तो हमेशा किसी सुरक्षित सहारे के साथ ही ऐसा करें। याद रखें, मांसपेशियों की ताकत अचानक कम नहीं होती, यह कई वर्षों में धीरे धीरे घटती है।
ठीक उसी तरह इसे बेहतर बनाए रखने के लिए भी धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। सही भोजन, पर्याप्त नींद और हल्की नियमित गतिविधि मिलकर ऐसा आधार तैयार करते हैं जो बढ़ती उम्र में भी शरीर को अधिक सक्रिय और आत्मनिर्भर बनाए रखने में मदद कर सकता है। अब तक हमने समझा कि सही भोजन, पर्याप्त प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्व बढ़ती उम्र में मांसपेशियों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि वही पूरी प्रक्रिया की सबसे मजबूत कड़ी होती है, अच्छी नींद। अपने अनुभव में मैंने देखा है कि कई वरिष्ठ नागरिक अच्छा भोजन तो खाते हैं, लेकिन देर रात तक टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं या बार बार जागते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि शरीर को वह गहरी नींद नहीं मिलती जिसको उसे मरम्मत और पुनर्निर्मित के लिए आवश्यक होते हैं। याद रखिए, केवल क्या खाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि शरीर उसे किस वातावरण में उपयोग करता है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी आदत रात में बहुत देर से खाना खाने की है तो उसे धीरे धीरे बदलने की कोशिश करें। सोने से 2 से 3 घंटे पहले हल्का और संतुलित भोजन करना कई लोगों के लिए अधिक आरामदायक रहता है। भोजन के तुरंत बाद बिस्तर पर जाने से कुछ लोगों को एसिडिटी, भारीपन या बेचैनी महसूस हो सकती है, जिससे नींद प्रभावित होती है। अच्छी नींद मांसपेशियों के सामान्य रखरखाव, ऊर्जा संतुलन और अगले दिन की सक्रियता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब एक और सामान्य गलती की बात करते हैं। बहुत से लोग दिन भर पर्याप्त भोजन नहीं करते और रात में एक साथ बहुत अधिक खा लेते हैं। इससे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है। दूसरी ओर कुछ लोग वजन कम करने के लिए रात को भोजन पूरी तरह छोड़ देते हैं। अगर ऐसा लंबे समय तक किया जाए तो कुछ लोगों को आवश्यक पोषक तत्वों और प्रोटीन की कमी होने का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, ना बहुत अधिक ना बहुत कम। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि शरीर को मजबूत रखने के लिए केवल महंगे सप्लीमेंट खरीदना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी थाली में दाल, पनीर, दही, हरी सब्जियाँ और मौसमी फल, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी शामिल है तो आप पहले ही सही दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। यदि किसी व्यक्ति में विटामिन डी, विटामिन B1 या अन्य पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है तो उनके लिए डॉक्टर के सलाह के अनुसार उपचार या सप्लीमेंट की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन बिना जांच के समय कोई भी सप्लीमेंट शुरू करना उचित नहीं है। अब बात करते हैं हल्की शारीरिक गतिविधि की। यदि आप पूरे दिन बैठे रहते हैं तो केवल अच्छा भोजन भी पर्याप्त नहीं होगा। मांसपेशियां सक्रिय रहने पर ही अपनी क्षमता बेहतर बनाए रखती हैं। इसके लिए कठिन व्यायाम आवश्यक नहीं है। रोज़ 20 से 30 मिनट आरामदायक चाल से चलना, दिन में कुछ बार कुर्सी से बिना सहारे उठने बैठने का अभ्यास, दीवार पकड़कर एड़ी उठाने का अभ्यास और हल्के स्ट्रेच कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर आपको संतुलन की समस्या गंभीर है, गठिया या हाल ही में कोई चोट लगी है तो किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर की सलाह लेकर ही व्यायाम शुरू करें। एक और बात जिस पर कम लोग ध्यान देते हैं वह है पानी। शरीर में पानी की कमी होने पर थकान, कमजोरी और मांसपेशियों के सामान्य कार्य पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए पूरे दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीना बेहतर होता है। केवल प्यास लगने का इंतज़ार ना करें। विशेषकर गर्म मौसम में यदि आपको हृदय या गुर्दे की कोई ऐसी बीमारी है जिसमें तरल पदार्थ सीमित रखने की सलाह दी गई है तो अपने डॉक्टर के निर्देश का पालन करें।
मैं चाहती हूँ कि आप आज से ही एक छोटा सा संकल्प लें। रात का भोजन संतुलित रखें, पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें, अच्छी नींद को प्राथमिकता दें, थोड़ा रोज चलें और अपने शरीर की ज़रूरतों को समझें। उम्र बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वस्थ तरीके से उम्र बढ़ाना काफ़ी हद तक हमारी रोज़मर्रा की आदतों पर निर्भर करता है। छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़ा अंतर ला सकते हैं। याद रखिए, मजबूत पैर केवल चलने के लिए नहीं होते, यही आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं, परिवार के साथ समय बिताने का आत्मविश्वास देते हैं और रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम बिना सहारे की क्षमता बनाए रखते हैं। अगर आप आज से ही अपनी रात की दिनचर्या, भोजन और जीवन पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आने वाले वर्षों में भी अधिक सक्रिय, संतुलित और आत्मविश्वास से भरा जीवन जीने की संभावना बढ़ सकती है। अपने शरीर को समय दीजिए, नियमित रहिए और हर छोटे सुधार का महत्व दीजिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमेशा छोटी लेकिन लगातार अपनाई गई आदतों से बनती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।